नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक्ड, चाइनीज इंजीनियर पर बड़ा आत्मघाती हमला। हाँ, तो ये बलूचिस्तान आर्मी की ओर से हुआ है और बलूचिस्तान आर्मी मतलब जो चीफ है उन्होंने कंस्टेट भी कह दिया कि भाई ये हमारे लड़कों ने किया है, वहां पे जाके बहुत गोलाबारी की है। ठीक है, ये क्योंकि अभी बलूचिस्तान जो है फुल जोश में है आज़ादी के लिए उनकी, तो ये लेकर रहे क्योंकि अब वहाँ पे सरकार बन चुकी है, सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय तो लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो ये बलूचिस्तान अब उसको मजबूर करके ही रहेगा, क्योंकि 75 ईयर प्लस होने आया है, अभी तक उसको आज़ादी नहीं मिले। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आप शांगला से। शांगला के इलाके बशाम के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। बड़ी अपसेटिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। बारूद से भरी गाड़ी चीनी बाशिंदों की गाड़ी से जा टकराई। खुदकुश हमले में 6 अफराद जान से गए। डीआईजी मालकंड ने वाकई में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत की तस्दीक कर दी। लेकिन हिलाली साहब, जहां वो ये नहीं छुपा रहे कि हम किसे मार रहे हैं और हम हर किसी को मारेंगे। इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान और चाइना पर एक बदतरीन हमला हुआ है। चाइनीज लोगों को ले जाने वाली, इंजीनियर को ले जाने वाली एक पोस्टर PAB 901 को टारगेट किया गया है। कुछ हमलावर जो कि गाड़ी में सवार था, उसने अपनी गाड़ी टकराई है इस पोस्टर के साथ। चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है। देखिए क्या हुआ है, तो मैं तो समझता हूँ ये एक जानबूझ के किया गया है। और ये क्यों किया गया है? शांगला खुदकुश हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला चीनी सफारतखाने पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात हुई है। चीनी सफीर को धमाके की तफसीलात। इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। 5 चाइनीज जो है इंजीनियर थे और 7 या 8 के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना के बंदे थे। चाहे जो BLA और BLF तर्ज की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में पनाह लेती हैं, फिर इसके साथ ही साथ जो TTP है वो अफगान टेरिटरी के ऊपर पनाह लेती है। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक सुसाइड अटैक में 5 चीनी नागरिक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर ने उनके काफिले को निशाना बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के शांगला जिले के बेशम इलाके में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार चीनी नागरिकों के काफिले में घुसा दी। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने 5 विदेशी इंजीनियरों और उनके ड्राइवर की मौत की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि हमले में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। इसमें पाकिस्तानी सेना के लोग भी मारे गए हैं। स्थानीय पुलिस ने बताया कि चीनी नागरिकों पर इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाने के दौरान हमला किया गया। हमलावर ने कथित रूप से चीनी नागरिकों की कार में टक्कर मारी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सभी चीनी इंजीनियर्स धासू में अपने कैंप की ओर जा रहे थे। विशेष रूप से धासू पहले भी आतंकियों के निशाने पर आया है। यहाँ पर 2021 में भी बड़ा हमला हुआ था। तब एक बस में हुए अटैक में 9 चीनी नागरिकों समेत 13 लोग मारे गए थे। बड़ी अपसेटिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह के पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है। और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी और मंडे नाइट को, कल रात को इस पे हमला हुआ जिस पे गन फायर्स और काफ़ी ज़्यादा हुआ। और ये इट टेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये जो ये चीज़ें हमारे सामने हैं
और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफ़गानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना, जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जैसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं, और ये एक नया इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको जनरेट करने की ज़रूरत है इफ़ वी रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। अगर आप देखें कि ये जो आप इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं दहशतगर्द जमातों को। एक हिस्सा तो वो है जिनको आप फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जिसे कहेंगे 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। टीटीपी के अटैक बढ़ गए थे, आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान का किसी इलाके को कैप्चर कर लें, और ताकि जब किसी इलाके को कैप्चर करें तो हम ये पैगाम दे सकें कि जनाब हम हमारा कंट्रोल है, और अफ़गान तालिबान कह सकेंगे कि भाई हम वो हमारे पास नहीं है, वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये एक दिस इज़ अनदर जिसे कहते हैं ना कि एक इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन समझी जा रही है। और देखें टीटीपी जो तहरीक, किसी भी ग्रुप के पास कोई टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं है। सो जिसे आप कह सकते हैं, इनको आप इंसर्जेंट ग्रुप कह सकते हैं। और अब आप देखें कि अगर वो एक इंसर्जेंट ग्रुप से वो ये चीज़ें कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर हम कैपेसिटी रखते हैं, अप्रोच जो है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ठीक है जी। आप देखें दाइश खुरासान की बात है। जो दाइश खुरासान है ये एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग भी नहीं हैं, और ये तालिबान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अमेरिका के भी ख़िलाफ़ हैं, ये अफ़गानिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये रशिया के भी ख़िलाफ़ हैं। आपको पता है इन्होंने वो किया है। और ये जो दाइश खुरासान की हम बात अक्सर करते हैं, जो दाइश खुरासान है प्राइमरीली आप ये देखें कि ये दाइश खुरासान क्या है। दाइश खुरासान वो कहते हैं जी कि ये खुरासान एक एरिया है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में है। सो वो उसको एक हिस्टोरिकल अहमियत देते हैं कि इस एरिया की जो अहमियत है वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्टेट बनानी है, और इसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। सो और वो कॉन्टीन्यूसली इस पे आप समझेंगे लगे हुए हैं। मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान इस वक्त दाइश के भी ज़ेरे वो थ्रेट है, जो टीटीपी की भी थ्रेट है, और बलोच मिलिटेंट्स का भी थ्रेट है। इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान और चाइना पर एक बदतरीन हमला हुआ है, बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं, और चीनी बाशिंदे भी लुक़्माए अजल बने हैं। खौफनाक वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, और एक इंतहाई खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की हैं, अब यूं लग रहा है कि बौखलाया हुआ दुश्मन इन कार्रवाइयों का बदला लेना चाहता है। लेकिन इस सब के अंदर चीन की इन्वॉल्वमेंट जो है, और चीन पर इस हमले का हो जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और अब मामला जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह से बिगड़ने जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन के ऊपर अफगानिस्तान के जो सरहदी इलाके। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कमर सीमा जी को बड़ी अपसेटिंग न्यूज लग रही है आज, पता नहीं क्यों, क्योंकि रीजन है कि चाइना के 5 नागरिक मरे थे, तो मतलब उसका जो आका था उनके, वहाँ पे बलूचिस्तान के लोग मरे होते हैं तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कमर सीमा हो या कोई भी पाकिस्तान का मीडिया वाला हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यदि बलूचिस्तान के लोग मरे हुए होते तो। क्यों? क्योंकि यही तो मेन रीजन है, झगड़ा तो यही है। ये लोग बलूचिस्तान वाले को गिनते ही नहीं है पाकिस्तान में, फिर भी उसको पकड़ के क्यों रखा है भाई इन लोगों ने, समझ में नहीं आ रहा। अभी कमर सीमा जी के आंसू तो बहेंगे, क्योंकि चाइना वाले उसके जो आका, उसके जो
मतलब कुछ नहीं देता है फिर भी वहां पे इन्वेस्ट करके बैठा है, उनको ये पैर पकड़ते हैं भाई। तो दुख तो होगा कमर सीमा जी आपको, क्योंकि यदि कोई बलूचिस्तान का नागरिक मरा होता तो वह स्माइल थी न्यूज पढ़ रहे होंगे ना। और वहां पे क्या बोला होता पता है, वहां पे ये बोलते हैं कि ये रोका हाथ है, ये खुद कमर सीमा जी बात करते होते कि ये भारत की ओर से हमला हुआ है, रोका हाथ है, यही भाषण होता है आपका। ठीक है, ये चाइना वाले मरे तो आपके मतलब आंसू निकल रहे हैं आंखों से कि बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। अब ऐसी भाषा हो चुकी, हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं कमर सीमा जी आपको, क्योंकि आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर इंडिया के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। आप जितनी भी वीडियो दोस्तों कमर सीमा नाम चैनल का आप जाइए, उसकी मैं यदि रॉन्ग हूँ तो आप उसकी चैनल पे जाइए और देखिए, वहां पे अमित शाह जी, मोदी जी एंड डॉक्टर एस जयशंकर साहब की मैक्सिमम उसी की ही फोटोज की थंबनेल में देखने को मिलेगी। अब वहां हमारा प्रॉब्लम ही यही है ना, हमारा मतलब हमारी बात करें भाई, पूरे भारत देश की नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो बलूचिस्तान की हिस्ट्री कुछ अलग बयां करती है और इन पाकिस्तानियों की हिस्ट्री कुछ अलग अलग बयां करती है। बलूचिस्तान के इतने नागरिकों को इन जाहिल लोगों ने मारा है कि आप जाइए हिस्ट्री, हाँ गायब कर दिए, बच्चे गायब कर दिए इन लोगों ने, यंग नौजवानों मतलब सबको गायब कर दिया है। नहीं ये लोग मीडिया में आके भाषण कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आके, तो आप आपकी सरकार को बोलो ना कि वो भी आप ही के ही भाई है, आप ही के ही साथ रहते हैं, तो उसका कुछ मतलब कुछ कानून लाया जाए या उसका जो उसकी मांगे है वो पूरी की जाए। हाँ। उन लोगों ने पूरा पाकिस्तान तो थोड़ी मांग लिया, पाकिस्तान मतलब वो पाकिस्तान नहीं बोलते, वो पंजाब बोलते हैं बलूचिस्तान वाले, वो मेरे को पता है। ठीक है, वो लोग कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, बलूचिस्तान एंड पंजाब यही बोलते हैं वो लोग। उन लोगों ने भी नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। ठीक है, तो आप उसके साथ एक बार बातचीत तो कर लो ताकि पता चले। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। आपसे विदाई ले रहे दोस्तों इस वीडियो से, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।